Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally हमारा HES Prelims 2023 हो चुका है और आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपने कीज के साथ अपने मार्क्स भी जोड़ लिए होंगे जो ऑफिशियल की आई है। ठीक है जी। सो ऑफिशियल की में भी लाइक तीन क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ आए हैं, तो उसके बारे में मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। आज जो चीज़ या जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है दैट इज़ कि भाई किस तरह का पेपर आया था, क्या पेपर का ब्रॉड एनालिसिस है, कौन से एरिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, क्या कंटिन्यूटी थी, क्या चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूंगा दैट व्हाट शुड बी दी कट ऑफ फॉर दी एग्जाम। एंड ये कट ऑफ जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ आप लोगों ने बताई है। जो सर्वे में लिंक मैंने वहाँ पे आपको यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम चैनल पे दिया था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह की कट ऑफ जा सकती है, अगेन विच हैज़ बिन टोल्ड बाय यू पीपल ओनली। सो चलिए फटाफट से सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइज, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए जो नए हैं स्पेशली। तो यहाँ पे बहुत सारा पेड कंटेंट है, फ्री कंटेंट है फॉर एचएस एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू एचएस एंड अदर सर्विस एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ठीक है जी, सो डू कंसिडर दैट। चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली एचएस 2023 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और ये आप ब्रॉड बाइफर्केशन यहाँ पे देख सकते हो। और एक बात आपने नोटिस करी होगी यहाँ पे और आगे भी नोटिस करेंगे कि 2021 के बाद सीधा 2023 का पेपर हो रहा है। 2022 का पेपर कहाँ गया वो किसी को नहीं पता और किसी ने इसके बारे में पूछा भी नहीं। सो चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और अगर टाइम लगा तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट ब्रॉडली हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से निकल के आए हैं। सो हिस्ट्री जैसे पिछले साल हमें देखने को मिला था या लास्ट 2021 का जो पेपर देखने को मिला था वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, यहाँ पे भी वही देखने को मिले। जो स्टेलर एरिया था जहाँ से क्वेश्चन निकल के आए हैं और जो पिछली बारी अराउंड 26 क्वेश्चन थे, इस बारी 33 क्वेश्चन सब लोगों को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से देखने को मिले हैं, जो बता रहा है कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन फॉर एचएस एग्जामिनेशन। कंटिन्यूसली अभी आगे ट्रेंड्स में आपको बताऊंगा तो उसमें आपको इसको और क्लैरिटी से देख पाओगे। 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन से निकल के आए। सो 10 क्वेश्चन वर देयर जिसमें से 9 क्वेश्चन वर डायरेक्टली जो कि आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाला वो जो एक्ट्स वाला क्वेश्चन आया था उसको जो है अगर आप अगेन इट इज बेस्ड गवर्नेंस बेस्ड इश्यूज है, गवर्नेंस में जो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या पॉलिसीज या एक्ट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो वहां से निकल के आया था। ठीक है जी। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमी में से जो है और गवर्नमेंट स्कीम्स से मिला के 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें से इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ नहीं पूछा हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं पूछा हुआ और बिल्कुल थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स में चले गए हैं। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, वीक सस्टेनेबिलिटी, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिला है हम लोगों को। 9 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक्स से देखने को मिले और यहाँ पे हम लोगों को पिछली बार की कंटिन्यूटी देखने को मिली है। दैट मीन्स कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। अगर अपने एनसीईआरटी 6 to 10th की एनसीईआरटी बड़े आराम से पढ़िए तो आप आई एम श्योर यहाँ पे 7 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। करंट अफेयर जो है वो 7 क्वेश्चन देखने को मिले, काफी डिप मिला है करंट अफेयर्स में देखने के लिए। और करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं दे आर अगेन नॉट करंट अफेयर्स एक ही लाइक 2023 जैसे आप जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उसका एक आपको करंट अफेयर से देखने को मिला। उसके अलावा मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे वो कंटेम्प्रेरी अफेयर से थे, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। एंड फाइनली हिमाचल जी के ओवरऑल 18 क्वेश्चंस वर देयर फॉर फ्रॉम हिमाचल, जो कि एक लाइक कंटिन्यूइंग ट्रेंड आप बोल सकते हो। 20-21 आपको देखने को मिलते थे, तो अभी इस साल हमको 18 देखने को मिले हैं। ठीक है, बट क्वेश्चंस में यहाँ पर डिफरेंस है, वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट करके एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटी गवर्नेंस की। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल 10 क्वेश्चंस वर देयर, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो गवर्नेंस का, दैट इज वो आपका जो वायलेंस, जेंडर वायलेंस एक्ट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। रेस्ट 9 वर फ्रॉम पॉलिटी एंड दे वर लाइक प्योरली फ्रॉम पॉलिटी। अगेन अगर आप नई हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए। लक्ष्मीकांत जो है वो आपको हेल्प करेगी ये 9 के 9 क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन जो थे दे वर फ्रॉम डायरेक्टली, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनसे हमको देखने को मिला। जैसे कि जो नेटिव लैंग्वेज में आर्टिकल जो 343 वाला था, एंड इसके अलावा हम लोगों ने लाइक आर्टिकल 19 के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। तो बड़े सारे क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या आर्टिकल से डायरेक्ट निकले हुए थे। अमेंडमेंट्स में हमने ईडब्ल्यूएस वाला क्वेश्चन देखा और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी। सो अमेंडमेंट में से हम लोगों ने क्वेश्चन देखने मिला, ईडब्ल्यूएस वाला क्वेश्चन था।
स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर से क्वेश्चन देखा हमने, SC ST कमीशन के ऊपर क्वेश्चन डाला हुआ था, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन हमको देखने को मिले, जैसे स्पीकर के प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन था, और जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है जी। PRI तो लाइक एक एंकर एरिया रहा है जहाँ से ऑलमोस्ट हर साल हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं PRIs के ऊपर से एंड आपके अमेंडमेंट के ऊपर से, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज इस बार देखने को मिले। और पॉलिटी जो है अगेन हम कह सकते हैं कि इट वाज इन कंटिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट, जिस तरह से पास में था उस तरह देखने को मिले। हाँ, एक चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो है क्रोनोलॉजी। वो पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेगी, मोस्टली क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि जब मैंने लाइक आंसर की भी ले रहा था तो मैंने वो मोटा भाई की फोटो बनाई थी ना कि क्रोनोलॉजी समझिए आप, तो बेसिकली इसी तरह की क्रोनोलॉजी या फिर आपको मैच मेकिंग क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं, ठीक है जी। सो पॉलिटी इज दिस, अगेन मॉडरेट लेवल की पॉलिटी थी। अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप शायद उसको कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं लाइक एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, स्पेशली न्यू जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं, हमारा हिस्ट्री का एरिया। सो हिस्ट्री में आप देखोगे कि रेंज जो है वही रही है, 10-11 की रेंज आपको देखने को मिली है। इस बारी भी 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। क्वेश्चन जो मेजरली हमको निकल के आए उनमें डिफरेंस एक चीज देखने को मिलेगी, कहाँ से हिस्ट्री क्वेश्चन निकल के आए हैं, ठीक है जी। हिस्ट्री क्वेश्चन, लेकिन एंशिएंट की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, सारी साफ हो गई है। मिडिवल से 6 क्वेश्चन, मॉडर्न से हमको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पिछले साल एंशिएंट में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मिडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं था। इस बारी मिडिवल से क्वेश्चन है और एंशिएंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं है गाइस, ठीक है जी। सो मिडिवल एंड मॉडर्न ये मिला के टोटल 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मिडिवल जो हिस्ट्री थी इट वॉज प्रिटी डिफिकल्ट हिस्ट्री। विजयनगर किंगडम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, रीजनल हिस्ट्री, रीजनल वॉर्स के ऊपर जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, जैसे माछीवाड़ा वाली जो वॉर है उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले जो कि अगेन कन्वेंशनल मिडिवल हिस्ट्री से डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमको क्या देखने को मिला, वॉइस रॉयज के बारे में देखने को मिला, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं इनके क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। देन वॉर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लाइक जो आपका कार्नेटिक वॉर है उसका जो आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं बता रहा है, पहली चीज जो मैं काफी टाइम से जो पहले पिछले सालों में बोलता रहा हूं कि भाई आप 1857 से ना पढ़ो, जो कि हम लोगों को सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। ये बेसिकली 1757 से पूछ रहे हैं, एज ऑफ या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। सो वो पढ़ना है। यहाँ पे रिवॉल्ट का भी 1857 का भी क्वेश्चन था। सो आप लगाओ कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें 1757 से 1947 वाला एरिया जो है करने वाला था। एंड यहाँ पे लाइक स्पेक्ट्रम की जो किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको आप रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के तो जो है वो सॉल्व हो रहे थे, ठीक है जी। मिडिवल दो इट वाज प्रिटी टफ एंड इवन अगर आप मिडिवल जो है लाइक अगर आप जो भी मतलब एनसीईआरटी किताब है, सतीश चंद्र जी की किताब है, तो उनको पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है अगेन उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज कन्वेंशनल हिस्ट्री डाली नहीं हुई है। जो एक मेन स्ट्रीम इंडिया की हिस्ट्री है उसको नहीं बात कर रहे हैं, साइड में जो रीजनल हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ कंपेरेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक स्टेलर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2019 के बाद देखिए किस तरह से रैपिड बाउंस अप देखने को मिला है हम लोगों को। इस बारी 2023 में 33 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से देखने को मिले। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, अकेले ज्योग्राफी की बात करूं, तो अराउंड 21 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज्योग्राफी से देखने को मिले हैं। और ज्योग्राफी में जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मिनरल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि आपको कोल के ऊपर, ब्राउन कोल के ऊपर क्वेश्चन था। देन आपको कोल माइंस को नॉर्थ टू साउथ लगाने की बात करी थी हम लोगों ने, वो वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एग्रीकल्चर के ऊपर जो है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी काफ़ी दबदबा रहा। इंडियन फिजियोग्राफी जो कि अगेन हमेशा से हिट रहा है ज्योग्राफी के उसमें, तो वो हमको देखने को मिला। दोआब्स के बारे में बात करी, बारी बिश दोआब, पासिस के बारे में हमको क्वेश्चन मिला है यहाँ पे, ठीक है जी। थागला, निटिला और वो जो उत्तराखंड वाला क्वेश्चन था। रिवर्स के ऊपर जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक तो आपका जो बेसिकली बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन था आपका, ठीक है जी। देन एक और रिवर के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। सो नर्मदा तापी वाला कि भाई आपको बेसिन एरिया लगाने हैं। सॉइल के ऊपर जो है 1-2 क्वेश्चन
देखने को मिले थे। पासिस के ऊपर शिंकुला पास का क्वेश्चन था जो कि डाइसी है, इसके ऊपर बात करेंगे बट नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है जी। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आते थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। इंटरनेशनल एरिना से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि डिफिकल्ट थे बॉस, क्योंकि लाइक क्वेश्चन किस तरह के थे, जैसे कि हमें शेफील्ड पूछ लिया था इंग्लैंड के अंदर में, ठीक है, या ओपोर्टो पूछ लिया था पुर्तगाल में, तो बड़ा ही डिफिकल्ट डाइसी क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर चीज़ को तो जान नहीं सकते, तो बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जिनको कई बार हमें छोड़ देना चाहिए, डक कर देना चाहिए। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछे हुए थे, पर जैसे कि आपको वेल्ड्स के बारे में पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो वो कंपैरेटिवली डुएबल क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि फेमस है काफ़ी। देन पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, हमें सेक्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है, और आपको जो है आई गेस वन मोर देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑन पॉपुलेशन, तो 3 क्वेश्चन पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिले हैं बॉस। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स पॉपुलेशन और सेंसस को जो हमें करके जाना है, दो जितना मर्जी पुराना हो जाए एटलीस्ट उसे एक बार नज़र मार के जरूर जाओ, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से निकल रहा है, ठीक है कि नहीं। सो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आई थिंक कोई भी स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी की दैट कैन हेल्प यू आउट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। ज्योग्राफी का जैसे आप ये रिवर बेसिन वाला क्वेश्चन है ना, तो ये बेसिकली आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन ज्योग्राफी के वो आप एनसीईआरटी से निकाल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आसान था। आई थिंक ज्योग्राफी वाज मॉडरेटली टफ, जो क्वेश्चन थे तो बहुत ईजी थे, जैसे कि लिथोस्फीयर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ लिया था, बट जो क्वेश्चन टफ थे दे वर वेरी वेरी टफ, जैसे मैंने शेफील्ड वाला क्वेश्चन आपको बताया गाइस, ठीक है जी। नेक्स्ट एरिया था एनवायरनमेंट का, टोटल 11 क्वेश्चन इस बार एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं हम लोगों के पास। सो क्वेश्चन जो है द मीडियम लेवल के क्वेश्चन से, अगेन क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले यहाँ पे, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से देखने को मिले हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एरियाज, पॉलिसीज, कन्वेंशंस, इनके ऊपर से हमें देखने को मिले हैं गाइस, ठीक है जी। जैसे कि साइट्स वाला हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल था, अरेंज करने को दे रखा था, सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देन वो सारा जो आपको एक अरेंजमेंट करने का क्वेश्चन दे रखा था। सिमिलरली जो हमारे अपने लॉज हैं इनको जो है जैसे आपका उनको मैच द फॉलोइंग लगाने को बात कर दी थी हम लोगों ने, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। मेजर जो क्वेश्चन थे, जैसे टारगेट्स हमारे अपने जो अपना नेट जीरो वाला टारगेट है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है जी। तो प्रॉपर पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनकी डेट्स आपको पूछने को मिल रही हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं यहाँ पे। मैटर ऑफ फैक्ट पूरा पेपर ही फैक्चुअल पेपर था, जिसमें कि ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि भाई ये पॉलिसी किस ईयर में निकल के आई है। सिमिलरली जो है लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना कि भाई कौन सी पॉलिसी कब आई, कौन सा जो है लॉ जो है स्टैट्यूट वो कब निकला है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको पूछने को मिला है। इसके अलावा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके ऊपर जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। नेशनल पार्क का हमें क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, जैसे कि रेड पांडा वाला क्वेश्चन था, तो वो वाला जो है नेशनल पार्क में कौन सा जो है वो मिल रहा है, नीलगिरीज में आपका रेड पांडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड वो दो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था दैट क्वेश्चन वाज आल्सो देयर, एनवायरनमेंट में पूछा गया था। सो इस तरह के क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिले। सो पिछली बारी काफ़ी वाइड रेंज में पिछली बारी के जो पेपर था उसमें पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पोल्यूशन इस बारी बिल्कुल एब्सेंट था। मोस्टली जो क्वेश्चन थे दे वर फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि पिछली बारी भी पूछे गए थे, ठीक है जी। तो नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स इनको याद करना है और इनको प्रॉपरली आपको टाइम में बांधना है, ठीक है। मैंने जब आप लोगों को बूस्टर सीरीज़ में मैंने ये सारी चीज़ें कराई भी थी, जिसमें मैंने हर एक पॉलिसी के साथ उसका डेट और ईयर दिया था, ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई है, ठीक है जी। जाके निकालिएगा पीछे वाले वीडियोस, उनको आपको पता चलेगा यहाँ पे। एनीवेज आगे चलते हैं, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ठीक है जी, इकोनॉमी जैसा इकोनॉमी में कुछ था नहीं, जो भी इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम थीरीज को तो पढ़ते नहीं है, वहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट थी। आपको जो भी क्वेश्चन इकोनॉमी के मिले हैं मोस्ट ऑफ देम वर वेरी वेरी थियोरेटिकल, जैसे कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ के ऊपर जो है बात करती है, सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, वीक सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इस तरह की जो क्वेश्चन थे, जो कन्वेंशनल इकोनॉमी थी वो ऑल टुगेदर मिसिंग थी, जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप बेसिकली रमेश सिंह की किताब पढ़ते हैं, या आप जो है लाइक कोई और किताब जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो ये किताबों से जो है इस तरह के क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो अगर लाइक इस ट्रेंड को देखते हुए तो हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स की 11वीं किताब वो पढ़नी जरूरी है, वहाँ से एक दो जो आपके क्वेश्चन वो निकल रहे हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हिट थी इस बारी। भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसने पढ़ी होंगी अच्छे से काफ़ी फायदा मिला होगा। गति शक्ति वाला क्वेश्चन आया हुआ था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ब्रॉडली बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, और पॉलिसीज का कहीं ना कहीं नाम आ
आ रहा था बार बार। तो अगर आप लोगों ने पॉलिसीज पढ़ी होंगी तो आई थिंक इसको आपको अच्छा डिविडेंड मिला होगा गाइस, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन दिए गए थे टोटल देवर 9 क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के साथ चल रहा है। 9 क्वेश्चन दिए गए थे। डोमिनेशन यहाँ पे देखने को मिली बेसिक साइंसेज की, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन छोड़ के, जो कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर वाला क्वेश्चन था कि कितने जो हमारे देश में कितने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलते हैं, कितना जो है उसका बेसिकली आउटपुट है, ठीक है जी, टोटल 22 है कि नहीं है। तो वो उसमें थोड़ा डाइसी, क्योंकि अपने रिसेंटली जो अपना ककरापुर वाला जो यूनिट 3 है वो हमने डाल दिया है, तो 22 का 23 होगा। तो मतलब एनीवेज उसके ऊपर हम लोग ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स बहुत सारे वो मैंने बाद में डिस्कस करने के लिए छोड़े हैं, लाइक अगले सेशन में। बट इसको समझो आप कि डोमिनेशन ऑफ बेसिक साइंसेज आपको देखने को मिला है। एनसीईआरटीज हिट है बॉस, पिछले साल भी थी, इस साल भी हैं और अगले साल भी रहने वाली हैं। इजी टू मीडियम क्वेश्चन थे। डिजीज एंड क्योर के ऊपर क्वेश्चन थे। एनीमिया वाला जो आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया था वो भी यहाँ पे था आपको, ठीक है जी। तो लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन थे, अपना फिजिक्स से क्वेश्चन थे, जैसे फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन था कि आपको सीधा लाइक पीरियोडिक टेबल से आपको लगाना था कि कौन से जो है किसका एटॉमिक नंबर कितने पे आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं जो कि यूपीएससी में बिल्कुल एब्सेंट है, बट यहाँ पे दे आर वेरी मच रेलिवेंट। तो 6 to 10 की एनसीईआरटीज तो बॉस हिट है और आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। देन कमिंग टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें लैग करते दिखे यहाँ पे, और 7-8 के आसपास में जो है करंट अफेयर्स देखने को मिले होंगे। हाँ मतलब लाइक कुछ जैसे ज्योग्राफी के, कुछ बाकी एरिया से, पॉलिटी के कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस जरूर थे, बट मेजरली अगर आप स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत ही कम थे। 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डिजिटल इंडिया एक्ट वाला जो है वो क्वेश्चन आपको देख लिया, दैट इज प्योरली करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक देवर करंट अफेयर्स भी कम थे, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि 1-1.5 साल के स्ट्रेच में आपको देखने को मिले, ठीक है जी। जैसे वेसेनार एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, या मिलिट्री एक्सरसाइज हमको देखने को मिली है, लाइक जिसमें कि आपका सूर्य किरण होगी, स्लिनेक्स होगी, इस तरह की एक्सरसाइज के ऊपर आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है। रेस्क्यू मिशन के ऊपर बात करता है, इसे भी आप कंटेम्प्रेरी अफेयर बोल सकते हैं, बिकॉज कावेरी मिशन हम लोगों ने चलाया था अभी रिसेंटली उसके अंदर, सूडान के अंदर, एंड देन उससे पहले बहुत सारे मिशन चलाए। तो सारे मिशन, जैसे वंदे भारत मिशन, सारे मिशन हमने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए थे। एंड ओनली करंट अफेयर्स लाइक जो मुझे देखने को मिले यहाँ पे वो 2023 का ये डिजिटल इंडिया एक्ट, और एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2-4 क्वेश्चन जो है वो आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो पिछले 5-6 महीने के बीच के थे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज हिमाचल जीके। हिमाचल जीके में आप देख सकते हो एक बारी तो 24-25 क्वेश्चन पूछ लगे थे, बट ट्रेंड हैज कम डाउन अगेन, और 18 से 20 क्वेश्चन वही ट्रेंड चल रहा है। 18 क्वेश्चन निकल के आए, बट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन निकल के आए उसमें हमें कुछ न्यू देखने को मिला। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री नहीं पूछी थी हम लोगों को, मेजॉरिटी जो हिस्ट्री से हमें बात करी गई है वो मॉडर्न हिस्ट्री से, या फिर आपका जो स्टेटहुड तक वाली हिस्ट्री है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि मंडी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, आपका जो प्रजामंडल मूवमेंट है उसके ऊपर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया था। तो लाइक मेजर जो डोमिनेंस था हिस्ट्री के अंदर वो मॉडर्न हिस्ट्री, एंड आपका मेजर जो है वो आपका लाइक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेटहुड तक का जो एरिया था वो उससे क्वेश्चन पूछे थे। ज्योग्राफी से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर, रेनफॉल पैटर्न के ऊपर, चंद्रताल एंड जो सोनापानी ग्लेशियर वाला क्वेश्चन था वहाँ पे हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिले। 4-5 अच्छे ज्योग्राफी क्वेश्चन थे जो कि इजीली डूएबल क्वेश्चन थे बाय द वे। एंड इसके अलावा बजट सर्वे एंड स्कीम से जो है ओवरऑल 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो ठीक है, तो पिछली बारी बजट सर्वे जो है ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, बट इस बारी इट हैज़ कम डाउन, ठीक है। जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट वाला क्वेश्चन बजट से निकल के आया हुआ था, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग को देखने को मिले, बट थोड़े से नीचे हुए हैं, और हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल्चर, पीपल, फेयर एंड फेस्टिवल सब कुछ मिसिंग है। कोई भी ट्राइबल अफेयर के ऊपर, ट्राइबल जो है जो रिचुअल है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। फेयर फेस्टिवल से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं था। पीपल के ऊपर, कल्चर के ऊपर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे नहीं मिला हमको, जो कि अगेन एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे, ठीक है जी। ये बेसिकली ब्रॉड एनालिसिस था, ये ब्रॉड हम लोग के पास
एरिया से जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं गाइस, ठीक है जी। अगर हमें फाइनल जो एक वर्डिक्ट देना हो कि भाई ये पेपर किस तरह का था, तो उसमें जो है जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको सर्वे करवाया था वहाँ पे, और सर्वे से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। अराउंड 2000 लोगों ने जो है इस सर्वे का रिस्पांस किया है। तो अगेन मेजॉरिटी ऑफ लाइक 70% लोगों ने जो है इसको, ऑलमोस्ट 67-68% लोगों ने जो है इसको मॉडरेटली डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बताया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बट मॉडरेट लेवल पे पेपर था। दैट मीन्स अगर आपने अच्छे लेवल पे तैयारी करी है तो आप इससे क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। पेपर पे क्वेश्चन पेपर से ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आपको कोई भी लीवरेज नहीं दे रहा है, बट ये इससे आप निकाल सकते हैं। लाइक नॉट लाइक 2019 वाला पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, बट लाइक 2023 वाला पेपर वॉज लाइक मोर सो ऑफ 2021 लेवल डूएबल टाइप का पेपर था, ठीक है जी। क्रोनोलॉजी बेस्ड हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्रोनोलॉजीज पूछी हुई थी और मैच द फॉलोइंग पूछे थे, जिसने कि पेपर को लेंथी ज़रूर किया, बट उसको कम मतलब उसको बेसिकली बैलेंस आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, ठीक है ना। जैसे कि लिथोस्फीयर है, जैसे कि सॉइल का हमें पूछ लिया था कि भाई जो रेगुर है वो कौन सी सॉइल होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कंकड़ वाला जो हमको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने मिले जो सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन थे, ठीक है कि नहीं। सो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश थी, बट हाँ नो डाउट क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है जी। मीडियम लेवल का पेपर था, लेंथ डेफिनेटली वॉज एन इशू, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कि बहुत सारे मॉक अटेम्प्ट्स नहीं किए और उनको लाइक एक डिफिकल्ट लेवल पेपर और एक लेंथी लेवल पेपर में उन्होंने अपने आप को लाइक तैयार नहीं किया, तो उन लोगों के लिए जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट चीज़ तो थी भाई, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद वाइड इशूज जो है वो कवर किए गए थे एक सिंगल क्वेश्चन में, वो हमको देखने को मिले हैं, ठीक है जी। इकोनॉमी हिस्ट्री जो है वो मॉडरेटली टफ थी, डेफिनेटली इकोनॉमी और हिस्ट्री जो एक ऐसी थी जो कि आपको ईजिली अटेंशन दे सकती है कि भाई मैंने इतना पढ़ा और यहाँ से कुछ भी नहीं निकल के आया, ठीक है कि नहीं। देन डिफिकल्टी जो डिजिट्स एंड नंबर्स चेंजिंग गेम है वो अभी भी चल रही है कि भाई ये ईयर हम लोगों ने इधर का उधर कर दिया या फिर जो है ईयर मैच नहीं कर रहा है, तो कई क्वेश्चन ऐसे, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें ईयर जो है प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले हैं, ठीक है जी। 35 to 40 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि वो रिलेटिवली ईजी, जिसको किया जा सकता है, एक अच्छा कैंडिडेट उसे कर सकता था। सो लाइक 60, 70, 70, 75 मार्क्स लेना वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन दिस पेपर। हाउ एवर रेस्ट ऑफ द पेपर वॉज डाइसी बिकॉज इट वॉज फैक्चुअल, और अगर आता था तो ठीक है, नहीं तो इसमें जो एलिमिनेशन मेथड है वो भी लाइक अप्लाई हो रहा था, बट मॉडरेटली अप्लाई हो रहा था, एंड उसको हम ये नहीं कह सकते इट वाज अगेन वेरी वेरी इजीली एप्लीकेबल, ठीक है कि नहीं। तो फिर आते हैं हम लोग भाई कट ऑफ के ऊपर। मुझे पता है आप लोग कट ऑफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस मार रहे हो, तो कट ऑफ, लेट अस टॉक अबाउट द कट ऑफ। सो एज फार एज कट ऑफ इज कंसर्न भाई, तो जनरल कैटेगरी में जो रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं, तो कट ऑफ जो है वो मेजॉरिटी कट ऑफ जो जा रही है वो 101 से 105 के आसपास में है, 101 से 105 के आसपास में लोग बोल रहे हैं इसको। हाउ एवर लाइक सेम जो आपको डेटा जो है वो बात कर रहा है कि 96 to 100 एंड 106 से 110 के बीच में भी जा सकता है, ठीक है जी। तो आप लोग तो डेफिनेटली डिवाइडेड हो कि भाई 100 के आसपास में या 100 प्लस के आसपास में कट ऑफ जानी चाहिए, ये हम लोग को यहाँ से रुझानों से देखने को मिल रहा है। एज फार एज SC कैटेगरी इज कंसर्न, मेजॉरिटी थिंक्स दैट 90 to 95 के आसपास में कट ऑफ जाएगी। फॉर ST कैटेगरी अगेन 85 to 90 के बीच में भी जो है काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। 100-105 में कोई भी नहीं था, तो लाइक 85 to 90 लोग परसेंट जो 80 to 85 और 85 to 90 मार्क्स के बारे में बात हो रही है। EWS कैटेगरी में इट कैन गो एनीवेयर बिटवीन 90-95 एंड इट कैन गो बिटवीन 96 to 100, ठीक है। तो ये कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये आपका कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो है। नाउ कट ऑफ की जब हम लोग बात करते हैं गाइज, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट हैव दैट जादू की छड़ी कि भाई एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू बी दी कट ऑफ, ठीक है जी। हम लोग रेंज ऑफ फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि तो सर्वे करवाता हूँ मैं, तो मतलब मुझे इससे थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाता है कि भाई स्पेशली जो सीनियर कैंडिडेट्स जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दिए होते हैं, तो वो जब इस तरह के सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा इनपुट मिल जाता है, बिकॉज उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है 2-3 बारी पेपर दे के, मेंस देख के या इंटरव्यू तक पहुँच के कि भाई कैसे आने वाला, ठीक है जी। सो बहुत सारे फैक्टर्स है, डेफिनेटली ट्रिकी नेचर था, लेंथी पेपर था आपका। CSAT का भी इशू था, लाइक CSAT कई लोगों को डिफिकल्ट लगा, ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो CSAT ने भी काफ़ी लोगों के थोड़े बहुत लाइक होश उड़ाए हैं, बिकॉज बहुत बड़ी हिंदी बेल्ट भी है हिमाचल में, जो कि लाइक CSAT से थोड़ा बहुत डरते हैं, और इंग्लिश में एक बहुत बड़ा इशू है उनको, तो वो भी एक इशू रहा होगा डेफिनेटली। नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत कम है इस बारी, तो आपको पता है जनरल के लिए सिर्फ 100 लोग बुलाने हैं, टोटल 20 लोग बुलाने हैं, सबको जो है ये इन्होंने HPPSC में बिठा देना है वहाँ पे, बढ़िया 200-250 लोगों
की कैपेसिटी है, वहाँ पे आराम से एक ही उसमें बैठ के पेपर हो जाएगा, है ना। तो लाइक 200 जनरल की 100 के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो प्रीवियस कट ऑफ्स को भी हमें देखना होगा कि भाई लाइक जब 18 सीटें थी तो 2019 वाला जो पेपर था, ठीक है जी, 2020 वाला जो पेपर था उसमें 108 के आसपास में कट ऑफ गई थी जब 18 सीटें थी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे तो सीटें जो है और कम हो गई हैं, 11 कर सीटें हैं और 11 सीटों के होने के कारण जो है जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली जानी चाहिए ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। तो जितना मेरा एस्टीमेट लग रहा है कि भाई अराउंड इसके हिसाब से अगर ये सब चीज़ों को देखा जाए तो द रेंज ऑफ इट कैन बी समवेयर बिटवीन 105 टू 108, ठीक है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 101 के आसपास में आएगी, 101 के आसपास में आना डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि इट शुड बी प्लस देन 105 के ऊपर होनी चाहिए। एंड लाइक सम ऑफ द सीनियर कैंडिडेट जो को 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं और 5-7 अच्छे जिनको मैं जानता हूँ, तो वो लोग तो जो है कह रहे हैं कि इट कैन होवर समवेयर अराउंड 108 प्लस ऑल्सो, लाइक 109 110 भी जा सकती है, जस्ट लाइक 2020 वाला पोर्शन, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ एज फार एज द cut off is concerned. This is what I have for you people. I hope you people will appreciate it. अगर आप लोगों के पास कुछ व्यू पॉइंट है तो आप नीचे लिख के ज़रूर बताइए। आई एम गोइंग टू लाइक ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया वही होने वाला है। इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट दैट वी पीपल डू बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर फैक्टर्स, और सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं रहता है। अगर आपके पास कोई और इनपुट है तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है जी, इन केस यू फील दैट इट कैन गो समवेयर एल्स, है ना। तो दैट इज़ इट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में आई विल बी कमिंग बैक एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज ट्रिकी क्वेश्चन, दोज क्वेश्चन जिनको कि आंसर की में गलत बोल दिया है, जैसे विनोइंग वाला क्वेश्चन है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। आई होप यू पीपल डिड अ गुड पेपर। और अब ये मत देखो कट ऑफ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। अगर आप लोग कहीं पे भी 100+ जा रहे हो तो आपका धर्म बनता है कि भाई आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। अगर वो लिखो ना लिखो वो अलग बात है, ठीक है जी। सो इफ़ यू वांट आवर हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स, डेफिनेटली वी गोइंग टू हेल्प यू आउट विद रिस्पेक्ट टू मेंस। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।